वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 17 सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल का पार्ट 2 देखेंगे, सॉल्यूशन। राइट, तो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक और हम शुरू करते हैं सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल सॉल्यूशन। सो अभी इसमें क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोड्स of transport do the people use to move around in the city। कि सिटी में मतलब क्या क्या हमारे आसपास हमें ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो व्हीकल्स वो देखने मिलते हैं। तो पीपल यूज़ बसेस एंड टैक्सीज टू मूव अराउंड इन द सिटी। पीपल क्या यूज़ करते हैं सिटी में घूमने के लिए? बस और टैक्सीज का यूज़ करते हैं। What are the things that the people carry with them while moving around? कि जब वो घूमते हैं तब अपने हाथ में क्या रखते हैं, क्या लेके घूमते हैं वो? तो people carry their hats and umbrellas with them while moving around। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Where all do you find these very busy people? We find busy people on sidewalks, subway, tall buildings and riding elevators। तो जो बिज़ी पीपल है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो बहुत ही बिज़ी है। तो हम जो बिज़ी पीपल है वो साइड मतलब साइड में चलते होते हैं, फिर सबवे के ऊपर, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, और वो एलिवेटर में भी वो चलते हैं, जो बहुत ही जल्दी में होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं वो। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल? पीपल का क्राउड्स आप कहाँ पे देखते हो? तो आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन अ मॉल। मॉल में बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। क्राउड का मतलब यहाँ पे क्या है? भीड़। आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? तो सारे जो लोग हैं वो जल्दी में क्यों होते हैं? तो दिस पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि उन लोगों को क्या, लेस अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है बच्चों? कि कम समय में ज़्यादा उन लोगों को चीज़ें ज़्यादा काम करने होते हैं। राइट, दे हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, के कम समय में लिस्ट जो बहुत ज़्यादा काम पूरा करना होता है। अब चलो बच्चों ऑपोजिट देखते हैं ये वर्ड्स के कि स्लो का ऑपोजिट क्या आएगा? तो फास्ट, बैक तो फॉरवर्ड, बिलो तो अप, लाउड तो साइलेंट। लाउड मतलब क्या है? लाउड का मतलब होता है ज़ोर से, और साइलेंट का मतलब होता है धीरे से। अप तो डाउन, फिर टॉल मतलब ऊंचा, शॉर्ट तो नीचा, क्राउड तो भीड़, इंडिविजुअल मतलब अलग, गो तो कम। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द पीपल हु लिव इन सिटीज ऑफन विश दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स। डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन? तो जो लोग हैं वो क्या सिटीज़ में रहते हैं, तो वो डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन, क्या उन लोगों को अपना गांव जो जहाँ से आए हैं वो उनको अच्छा लगता होगा? आई लिव इन ग्वालियर, टेल योर पार्टनर। तो आपको वो पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि आपको अच्छा लगता है कि ये नहीं लगता है। तो आई लिव इन ग्वालियर, इट इज़ अ स्मॉल सिटी बट एक्सट्रीमली प्लीजेंट। द लाइफ इज़ वेरी स्लो हियर, आई लाइक इट्स सिंप्लिसिटी एंड ग्रीनरी। तो यहाँ की जो लाइफ है वो कैसी है? एकदम शांत है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही स्लो है, और यहाँ की जो सादगी है, यहाँ पे क्या है? बहुत ही सादगी है और एकदम ग्रीनरी है। However, I don't like the roads because they are not properly constructed and there is only one shopping mall over here। कि यहाँ के जो रोड है वो भी बराबर से अच्छे से नहीं है, बराबर कंस्ट्रक्ट नहीं किए, अच्छे से बने नहीं है प्रॉपरली, मतलब ठीक तरह से। एंड यहाँ पे पूरे गांव में एक ही सिर्फ शॉपिंग मॉल है। गांव बोल सकते हो, टाउन भी बोल सकते हो, राइट? एक ही शॉपिंग मॉल है। आगे देखते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अवर कंट्री। डू वी हैव इनफ लैंड फॉर योर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? इज देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल?
कि ये आप अपने आप भी आंसर आपको लिखना है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है 1.237 बिलियन है। आई डोंट लाइक थिंक वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ। मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं तो उसके लिए ये हमारी जो ज़मीन है, ये हमारा लैंड है वो इनफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया के, तो उसके लिए ये हमारा अर्थ वो छोटा पड़ रहा है। नो देयर इज़ नॉट इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, कि हम इसलिए सारे लोगों के लिए पानी और खाना नहीं वो कर सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम द 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। तो यहाँ पे काउंट द नंबर है चिल्ड्रन, जो 5 इयर्स के बच्चे हैं वो आपको लिखने के। फिर आपके नेबरहुड मतलब पड़ोसी में 5 to 14 इयर्स के बच्चे वो आपको लिखने के। जो 15 से 20 उम्र के जो बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं उसका आपको लिखना है, और 21 to 50 इयर्स का, और जो 50 इयर्स के ऊपर हो मतलब जो ओल्ड पीपल हो वो आपको लिखने हैं, फिर टोटल नंबर लिखने हैं। राइट, यहाँ पे एफ मतलब क्या होता है फैमिली। तो यहाँ पे हम करते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों के फैमिली नेम, तो F2, F5 और F8 वो सब फैमिली नेम है। फिर नंबर ऑफ एजुकेटेड मेंबर्स तो F1। तो ये आपको बच्चों सिर्फ एक्टिविटी बुक में लिखने ही भी कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ मैंने आपको दी है, लेकिन आप अगर लिखने को आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों कि फर्स्ट है कि अमंग 10 फैमिलीज 9 फैमिलीज आर एजुकेटेड। तो इसमें हमने जो लिखा है उसमें क्या है बच्चों की, जो 10 फैमिलीज है तो वो एजुकेटेड है। 9 फैमिलीज 9 फैमिलीज आर एजुकेटेड, कि यहाँ पे जो F10 और F9 की फैमिली है वो एजुकेटेड है। फिर देर आर टोटल 85 मेंबर्स इन 10 फैमिलीज। ये 10 फैमिली में जो 85 मेंबर्स है वो है। आउट ऑफ 85 मेंबर्स देर आर 11 चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स एज, के जो 5 इयर्स के नीचे के चिल्ड्रन कितने हैं 11 है। 15 चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 14 ईयर्स, जो 15 बच्चे हैं वो कितने ईयर्स के हैं 5 to 14 ईयर्स के। फिर 14 ग्रॉन अप चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 20, 15 to 20 एज के 14 बच्चे हैं। और देर आर 28 एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब क्या होता है, जो बड़े होते हैं, वो 21 to 50 ईयर्स के, और 18 ऑफ देम आर ओल्ड पीपल हु आर अबाउ 50 ईयर्स, वो 50 ईयर्स के ऊपर है। वो कितने हैं 18 पीपल। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि आपको टीचर का इंटरव्यू लेना है, तो आप टीचर का इंटरव्यू कैसे लोगे, आपको कोई जो पढ़ाता है, राइट बच्चों, तो आप उसका इंटरव्यू कैसे लोगे। तो व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, के आप क्या पूछोगे कि आप टीचर क्यों बने, राइट। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों कि आई बिकम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज़ माई पैशन, क्योंकि वो क्या होगा अपनी अपनी तरह के सब आंसर देंगे अलग अलग कि आप टीचर क्यों बने हो, कि वो मेरा पैशन था। एक पैशन का मतलब है एक जुनून, कि मुझे टीचर बनने का वो जो जुनून होता है, इंटरेस्ट होता है। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, अब रोज़ स्कूल क्यों आते हो, तो आई कम टू स्कूल इन माई कार एवरी डे। अब कैसे स्कूल आते हो, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, हाउ डू यू कम, आप स्कूल रोज़ कैसे आते हो, तो बाय कार। आई कम टू स्कूल इन माई कार एवरी डे, कि मैं मेरी स्कूल में कार लेके आता हूँ। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपको कोई पेट्स है, यहाँ पे पेट्स का मतलब क्या है बच्चों, पालतू। तो यस आई हैव 2 पेट्स। वॉट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड एंड वॉट आर योर हॉबीज़, कि आपको कौन सी बुक्स रीड करने की पसंद है और आपका शौक क्या है। तो आई लाइक टू रीड रोमांटिक फिक्शन
और आई लाइक टू रीड एंड राइट शॉर्ट स्टोरी, मुझे मेरी हॉबी है कि मुझे शॉर्ट स्टोरी वो रीड करना पसंद है और लिखना भी पसंद है। और रोमांटिक फिक्शन वो ऐसी बुक्स वो पढ़ने का शौक़ है टीचर को। ये इसका इंटरव्यू यहाँ पे है वो। फिर आगे देखते हैं पैराग्राफ टीचर के बारे में क्या है कि नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। तो जब आप साथ में होते हो तो कौन कौन सी आप इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आप अपनी तरह से भी आंसर लिख सकते हो बच्चों कि माई टीचर सेज शी बिकेम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज़ हर पैशन, शी कम्स टू स्कूल इन हर एवरी डे, शी हैज़ 2 pets, शी लाइक्स टू रीड रोमांटिक फिक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट स्टोरी आर हर हॉबीज़। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को आप इस तरह से पैराग्राफ में भी लिख सकते हो बच्चों, राइट। तो ये टीचर के बारे में है और आप इंटरव्यू अगर लेना हो तो ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चन बना के टीचर को पूछना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।